हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। टाइटल में आपने देखा होगा, इसी वजह से आपने वीडियो को क्लिक किया है, या थंबनेल में चीजें आपने पढ़ी होंगी, इसी वजह से आपने वीडियो को क्लिक किया है। अगर इस बात से आप परेशान हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यानी कि आप टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है केवीएस का पेपर कभी भी हो सकता है और डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर एक आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिस समय आपने जो चीज सोची है वो चीज करनी बड़ी जरूरी है। अदरवाइज फिर आपको पता है कि मन जो है इधर उधर भागने लगता है, यानी कि वो चीजें हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, कैसे इसका सटीक तरीके से बनाया जाए कि चीजें आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और चीजें बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक ढंग से पता चल जाए। क्योंकि आपको पता है कि जनवरी तक आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा रिवीजन के लिए। और आपको पता है बिना पेपर में, बिना रिवीजन के कोई भी चीज आसानी से नहीं हो सकती। यानी कि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज का पेपर देने जा रहे हैं तो रिवीजन जितना होगा उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन को भी हमको समय देना है और प्रॉपर जो आपके सिलेबस कवर करना है इसको भी हमको समय देना है। तो कैसे कैसे हम टाइम टेबल बनाएं, उसके लिए हम लोग यहाँ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टीचिंग जॉब से रिलेटेड क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, सब कुछ इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहती है। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर हमने कैसे टाइम टेबल फॉलो किया है, कैसे आपको करना है, यानी किस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको पहले हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह आपको टेबल फॉलो करना है। तो हमने ये देखिएगा, एक छोटी सी आपके सामने किताब है। ठीक है, आप किताब क्या कॉपी कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग डायरी बोलते हैं। तो हमने प्रॉपर एक टाइम टेबल, इसमें अब ऐसा नहीं समझिएगा कि ये टाइम टेबल खाली एक पन्ने पे लिखा गया है, नहीं। ये हमने केवल आपको एक किताब दिखाई है, इसी के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई करते हैं पूरी। यानी कि ये किताब हमने प्रॉपर एक टाइम टेबल के लिए ही बनाया है, समझ रहे ना। यानी कि पूरी किताब जो है वो टाइम टेबल के लिए ही है। कैसे कैसे हम फॉलो करते हैं उसको हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आपको जो मैंने अभी एक बुक दिखाई थी, यानी कि एक डायरी दिखाई थी, उसके अंदर का सिस्टम देखिए यहाँ पे कैसा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे टोटल डेट पड़ी हुई है, उसके बाद यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको भी डेट पड़ी हुई है, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी आपके सामने डेट पड़ी हुई है, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, डेट पड़ी हुई है, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इसी तरह की चीजें बन रही हैं। यानी कि ये पूरे मंथ का सिस्टम चल रहा है। हमने 1 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट करी थी, उसके अकॉर्डिंग से ये चीजें हमने यहाँ लिखी हैं। यानी कि पर डे मैं कितना पढ़ता हूँ वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद जो बच जाता है वो भी मैं देखता हूँ कि अगर समय है तो मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद अगर लगता है कि समय नहीं बचा है, मुझे और पढ़ना है, तो जब समय नहीं मिलता है तो जब दूसरे दिन मैं स्टार्ट करता हूँ, पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ जो हमने इस दिन नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह ये रहता है कि सारी सीटें जो हैं कवर भी रहती हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट हम कवर कर लेते हैं आसानी से और सारा मामला हो जाता है। जैसे आज आप देख रहे होंगे ये 19 तारीख है, ये 19 तारीख की वीडियो पब्लिश्ड है। तो आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैथ लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ, हिंदी लिखा, ईवीएस, रीजनिंग, मैथ, सीडीपी एंड कंप्यूटर, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ भी मैथ लिखा हुआ है, यहाँ भी मैथ लिखा हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट वाला पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने अलग से टाइम दे रखा है। कभी कभी मैं 3 घंटा पढ़ता हूँ, कभी कभी जब समय नहीं होता तो मैं 2 घंटा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इंग्लिश की मैं रेगुलर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश यहाँ भी हमने पढ़ा, हमने यहाँ भी इंग्लिश पढ़ा, हमने यहाँ भी, यानी कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जहाँ पे हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि इंग्लिश और ईवीएस मैं लगातार पढ़ता हूँ, क्योंकि दोनों जो है मेरे बैकग्राउंड से नहीं थे। क्योंकि मैंने बीएससी किया, फिर मैंने एमएससी किया, तो मैंने इन दोनों सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि ईवीएस जो है आपको पता है साइंस वाले बच्चों के लिए आउट ऑफ सिलेबस होती है, कहीं ना कहीं देखा जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमको ईवीएस में भी समय देना पड़ रहा है और हमको इंग्लिश में भी देना पड़ रहा है। क्योंकि इंग्लिश हमको थोड़ा सा मेरी अच्छी नहीं है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, बाकी चीजें हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो उस चीज को हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको पता है कि 180 नंबर है और 180 में कोई भी नंबर हमको छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी नंबर हमने छोड़ा तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपको देखो, यहाँ मैंने कोई टाइम ही नहीं दे रखी कि मैं 7 बजे उठूंगा तो मुझे 7 से 8 ये पढ़ना है, 8 से 9 ये पढ़ना है, या 9 से 10 ये पढ़ना है। मैंने किसी में भी कोई टाइमिंग नहीं दे रखी है। ठीक, क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि आपको पता है अगर 7 बजने में मुझे देर हो जाती है उठने में, मान लो मैं 7:30 बजे उठा, तो मेरा टाइम टेबल क्या है, 7 से 8 है। तो मैं फिर क्या करूंगा, चलो आज ये सब्जेक्ट हटा देता हूँ, ये फिर नहीं पढ़ता हूँ।
ठीक है। फिर अगले जो सब्जेक्ट टाइमिंग रहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। अगर मैं कोई काम आ गया, मैं कहीं बाहर जाने लगा, तो पता चला वो सब्जेक्ट उस समय पढ़ना था लेकिन मैं बाहर चला गया, तो इसका मतलब चलो आज ये समय हटा दो, ये अब ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें आपके सामने चलती रहती हैं। तो आपको टाइम नहीं बांटना, यानी कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 इस तरह की टाइमिंग ना बनाइएगा। आपको केवल क्या करना है, रोज वो डेट डालिएगा, उसके नीचे आपको क्या 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 पढ़ना है वो टॉपिक लिखिएगा या वो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक हमने खत्म किया था, उसके बाद हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके आगे कोई ना टाइम लिखिएगा कि हम कितने बजे से कितना पढ़ेंगे। आपके पास समय है, आप जो अच्छा लगे इसमें पढ़ लीजिए, जो भी अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए। अगर वो कंप्लीट हो जा रहा है उस पर चेकआउट कर दीजिएगा, हाँ हमने पढ़ लिया। अगर चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं तो चीजें क्या करिए, उसमें ऐसा बना दी कि हाँ हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद आगे जो अच्छा लग रहा है वो पढ़िए। इसी तरह क्या करें, अपना जो आपके डेली रूटीन यानी कि जो काम होते हैं वो भी आप घर के काम भी करते रहेंगे आसानी से, यानी कि आपको प्रेशर भी नहीं होगा कि हमको 7 से 8 ये पढ़ना था, मेरे पास समय नहीं, इसका मतलब मैं छोड़ दूं, है ना। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जब समय होगा तो आप आसानी पढ़ सकते हैं। बाई चांस यहाँ देखो 7-8 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, अगर मैं इसमें सब नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, जो भी मैं कंप्लीट करूंगा और जो यहाँ बच जाएगा नेक्स्ट डे में वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि सर्कल में मेरा जो है सिस्टम सारा चलता रहेगा, यानी कि सब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाइम टेबल सबसे बेस्ट होता है। मैंने बहुत लोगों से बात करी, पहले भी मैं टाइमिंग की मान के बनाता था, मैं वहां पे 2-3 सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाता था, करीब करीब एक हफ्ता हो जाता था, मेरा इंग्लिश हो ही नहीं पाता था। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल टाइम नहीं बांधा, यानी कि 7 से 8, 8 से 9 वाला काम नहीं किया। मैं खाली सब्जेक्ट लिखता हूँ, देन मुझे क्या पढ़ना है वो मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो बचता है वो नेक्स्ट डे उसको मैं कवर कर लेता हूँ। इस तरह का रोज टास्क जो है वो कंप्लीट होता रहता है, और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि हाँ चीजें जो अच्छी लगती हैं वो पढ़ता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरा 7 से 8 हमेशा मैं इंग्लिश पढ़ूँ, कभी मन करता है इंग्लिश पढ़ने का, कभी इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, अगर मैथ लगाने का मन करता है तो मैथ कर लेता हूँ। और ये मैं टीजीटी पीजीटी मैं रोज करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आपको पता है टीजीटी पीजीटी केवीएस का भी है, और टीजीटी पीजीटी मेरा ये उत्तर प्रदेश का यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी है उसके उसमें मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि पूरी ऑल इंडिया में कहीं भी टीजीटी पीजीटी होता है मैं वहाँ अप्लाई करना अब स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने बनाया। तो उम्मीद करें आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थोड़ी सी भी हेल्प लगी हो, यकीन मानिए 15 दिन आप इस तरह काम करके देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। फिर आप हमेशा इसी तरह पढ़ेंगे और दूसरों से भी इसी तरह कहेंगे कि इसी तरह पढ़िए। ठीक है, तो ये मैं आपको पता है मैं प्रॉपर तैयारी कर रहा हूँ। आपको पता है सचिन एकेडमी में मैंने वो सिलेबस ले रखा है, क्योंकि मुझे टीजीटी पीजीटी देना था, मुझे जनरल का वैसे भी लेना था। ठीक है, तो जनरल का लिया तो हमने कहा चलो थोड़ा सा पैसे और बढ़ा देके हम थोड़ा सा पीआरटी का भी ले लेते हैं, तो हमने वहां से पीआरटी भी कवर अप कर लिया। तो देखो मैंने यहाँ पे देखो मैं 16 तारीख को मैंने नहीं पढ़ा, तो मैंने यहाँ हॉलीडे लिख दिया, तो हमको आइडिया होगा कि मैंने 16 तारीख को नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने एक छुट्टी कर चुके हैं। तो अब हमको इसमें कोई छुट्टी नहीं करनी है, कम से कम 10 दिन, है ना। क्योंकि नॉर्मली छुट्टी करेंगे तो फिर चीजें भी बन पाएंगे, तो हमको याद रहता है क्या किया था क्या नहीं किया था, उसके अकॉर्डिंग चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि आपको पता है जितनी सब्जेक्ट यहाँ लिखी सारी सब्जेक्ट आपके केवीएस में आ रही है 180 नंबर में, चाहे आप जनरल पेपर की बात करें चाहे आप पूरे सब्जेक्टिव पेपर की बात करें। तो सब अच्छे से करना है, 180 में जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना नंबर लाना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत होती है देन आप कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं।